30 जुलाई रिद्धि और सिद्धि का वार आज है बुधवार। कुंडली में बनने जा रहे दो राजयोग। सिद्ध योग से काम में आपको सिद्धि मिलेगी और सर्वार्थ सिद्धि योग से आपको अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का मौका मिलेगा। वहीं परिवार का माहौल सुकून भरा बनाने में आपको आज मदद मिलेगी। चंद्रमा और शुक्र का नवम पंचम राजयोग प्यार, इश्क और मोहब्बत से जुड़े हुए लोगों को आज प्यार में कहीं न कहीं ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा। व्यापार रिलेटेड आज यात्राएं सुखद रहेगी। चंद्रमा और शनि का षडाष्टक दोष आपके साथ को अन्याय कर सकता है और लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ध्यान रखिएगा। तीव्र बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे निष्कपट योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 30 जुलाई बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक सीख की बात कर लेते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में कभी कभार कोई न कोई बाधा और परेशानी झेलते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जब तक हमारी जिंदगी में बाधाएं नहीं आती है तब तक हमारी प्रतिभा यानी स्किल नहीं निखर पाती है। बाधाएं हमें साहसी बनाती हैं, इससे मजबूर नहीं मजबूत बनते हैं और परेशानी की वजह से ही हमारा सही विकास हो पाता है। इसलिए अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि निखार वाला समय आपका आ चुका है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 2 और 23 अगस्त को दिल्ली में हूँ, 3 और 24 अगस्त को मुंबई, 10 अगस्त बेंगलुरु, 16 अगस्त अहमदाबाद, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 31 अगस्त पुणे रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन षष्ठी तिथि रहेगी और आज रात को 11:53 तक हस्त नक्षत्र और बाद में चित्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंदादि, सुनफा और बुध आदित्य योग का साथ मिल ही रहा है। सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्धि 2 नए राजयोग बन रहे हैं। आज भी चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का, और दूसरा शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौकड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने फाइनेंस पर चिंतन और मंथन करिए। पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, परिवार में खर्चों और कर्जों से निपटारा कैसे पाया जाए, इस पर आपको बात करनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को आराम तो करने का मौका मिलेगा, लेकिन काम करने का जब मौका मिले तो आराम तुरंत छोड़ दीजिएगा। किसी अर्जेंट काम को लेकर आज यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ऑफिस में आपको काम के सिलसिले में दोपहर के बाद कुछ समस्या मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने काम पर ध्यान दोगे तो समाधान भी आपको दिखाई देगा। दूसरी एक्टिविटीज के साथ साथ घर परिवार के प्रति आपके जो दायित्व है उसे निभाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ इमोशनल रिश्ता और गहरा होगा। बुरी आदतों और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बना लीजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विदेश से जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें नई सौगात मिलने वाली है। नए ऑफर आज आपको मिलने और आपकी एक्टिविटी आज पॉजिटिव रहनी चाहिए, स्पेशली बिजनेस पर्सन के लिए। सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से पार्टनरशिप व्यवसाय में आपको नए पार्टनर मिलने के योग बन रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिएगा। आमदनी तो अच्छी है लेकिन खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। स्टूडेंट, जितना धीरज, धैर्य और संयम रखोगे उतना ही जल्दी आगे बढ़ेंगे। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती है, ये तो अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों के हिस्से में आती है। सेहत आपकी कल से बेहतर है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, अपने विचारों को थोड़ा सा फ्लरिश करने की कोशिश करिए, उन्हें और तराशने की कोशिश करिए। अनुभवी लोगों के साथ अपनी बातों को साझा करना न भूलें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में कुछ नया पढ़िए, लिखिए, सीखिए और उसे अपनाने की कोशिश करिए। शरीर और मन को लेकर थोड़ी कमजोरी आपको परेशान कर सकती है। अच्छा भोजन, अच्छा म्यूजिक और अच्छी नींद आपको खुश कर सकती है। व्यापार में चल रहे किसी भी काम में नए तौर तरीके आपको अपना ही लेने चाहिए। पैतृक व्यवसाय से अगर आप जुड़े और आपको लगता है कि आपके पास अधिकार पूरे नहीं है तो माँ बाप से या बड़े बुजुर्गों से समय देकर विचार विमर्श करना चाहिए। दिन की शुरुआत स्टूडेंट एनर्जी से भरपूर रहेंगे और दोपहर के बाद लापरवाही करेंगे। कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बुरा है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए। नई प्लानिंग के साथ नए संबंध बनाइए और हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अपनी देखरेख में करना चाहिए। वर्क प्लेस पर दूसरे लोग काम को धीमी गति से करेंगे, आप उन्हें मोटिवेट करें, काम बांट कर करिए और लीडरशिप क्वालिटी आपके भीतर आज आ जाएगी जिससे आप काम में दूसरों के सुधार ला पाएंगे।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में दिल की बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करें, वरना हो सकता है बाद में आपको पछतावा हो। लव पार्टनर को अगर लाइफ पार्टनर बनाना है तो अपने माँ बाप से आज बात की जा सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस ट्रैक पर आते आते रह जाएगी, क्योंकि दोस्तों से झगड़ा भी हो सकता है। यदि आप घर के बड़े हैं तो छोटों की गलतियों पर माफ करिए और सही समय पर उन्हें मार्गदर्शन दीजिए। मिथुन राशि, परिवार पर ध्यान दीजिए। आज परिवार की सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है या अति भी नहीं हो। व्यापार में किसी काम को टालने की प्रवृत्ति आपको रोक देनी चाहिए, वरना बहुत कुछ आज खो देंगे। लगातार कोशिश करते रहें आमदनी को बढ़ाने के बारे में और खर्चों को घटाने के बारे में, और बजट बनाकर खर्चे करोगे तो बहुत सारी लापरवाही वाली शॉपिंग से आप बच जाएंगे। होलसेलर हो या रिटेलर हो, मार्केट में विरोधी पक्ष आपके लिए हावी हो रहे हैं, कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ सिर्फ सम्मानजनक बात करनी चाहिए। ज़्यादा हंसी मजाक आपकी इमेज को खराब कर सकती है। जॉब करने वाले लोग गॉसिपिंग पर ध्यान देकर अपनी योग्यता का ही नुकसान करने वाले हैं। ऑफिस में अगर आपके हिसाब से काम नहीं हो रहे हैं तो आप जलाने वाले हैं, किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालने वाले हैं, या फिर ऑफिस का गुस्सा घर पर आकर निकालने वाले हैं। आलस्य, लेट लतीफी और लापरवाही, ये तीन आज आपके दुश्मन बनने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर मानसिक रूप से कमजोर है तो उन्हें बनाने की पूरी कोशिश करिए, उन्हें खुश करने की कोशिश करिए। स्टूडेंट को उनके फील्ड में थोड़े से परिणाम विपरीत मिल सकते हैं, तनाव में ना आए। स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस लगातार करते रहना चाहिए और डाइट पर ज़्यादा फॉलो करिए। क्रोध और कटु वाणी आपको दोपहर में थोड़ा परेशान कर सकती है, ध्यान रखिएगा। कर्क राशि, बड़े हो या छोटे हो, भाई बहन या अपने हो या कजिन, उनके साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, हेल्दी कंपटीशन करोगे तो अच्छा रहेगा, ईर्ष्या करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। व्यापारी लोगों को आज व्यापार में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। नई टेक्नोलॉजी अपनाइए और नए स्टार्टअप की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। कहीं लोन के लिए या किसी और चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज शुभ दिन है। व्यापारी लोगों को व्यापार में फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, उनकी सलाह से आपके ज़्यादातर रुके हुए काम हो सकते हैं पूरे। पब्लिक रिलेशन और बेहतर करने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को नई कंपनी से बेहतर पैकेज मिले, ऐसी आपको खुशी मिलेगी, लेकिन इसके लिए अप्लाई आज आपको ज़रूर करना चाहिए। और कोई भी ऑफर लेने से पहले अपने एग्जिस्टिंग कंपनी के बॉस से ज़रूर बात कर लीजिएगा। ऑफिस में थोड़ा कार्यभार अधिक हो सकता है, इसके लिए ओवर टाइम भी आपको करना पड़ सकता है। सूझबूझ का परिचय दोगे तो बेहतर काम कर पाएंगे। परिवार से जुड़ा हुआ कोई खुशी का समाचार, शुभ समाचार आपको खुश कर सकता है, परिवार के वातावरण को भी खुशनुमा बना सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ रोमांस, शॉपिंग, ये सब कुछ आज संभव है। बड़े बुजुर्गों को घुटनों का दर्द और जिनको हाई या लो ब्लड प्रेशर रहता है, उन लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि हो। इसके लिए आप सुबह उठते ही पहले थोड़ा सा योग करें, फिर प्राणायाम करें और ज्ञान मुद्रा में बैठकर ओम का 3 मिनट तक जाप करें। बाद में गणेश जी को प्रसन्न करें, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के कारक है, और नियमित रूप से गणेश जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें हरे मूंग अर्पित करें और 5 पत्ती वाली 11 दूर्वा, थोड़ा सा गुड़ और घी का दीपक प्रज्वलित करें और साथ में लाल पुष्प। फिर एक पानी वाला नारियल गणेश जी के सामने अर्पित करें और उसे फोड़ दीजिए। ओम गंग गणपति नमः एक माला जाप करने के बाद उस नारियल का प्रसाद थोड़ा आप ग्रहण करें, थोड़ा आसपास के लोगों को ग्रहण करवाइए। जो लाल पुष्प और दूर्वा आपने रखी है वो अपने पर्स या वॉलेट में रख दीजिए। अगले दिन पुनः सेम करें या हर बुधवार को ऐसा करते हैं, और जो पुरानी है पर्स या वॉलेट में, उसे पेड़ पौधे में डाल दीजिए। शाम के समय परिवार के सभी सदस्य अगर श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं या उसे सुनते हैं तो पूरे घर परिवार का वातावरण बहुत शानदार होता है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण और तीव्र होती है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। अपने फाइनेंस पर विचार करिए। पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे बनाएं और खर्चे और कर्जे को कंट्रोल पे कैसे लाएं, इस पर आप और आपके परिवार के लोग चिंतन और मंथन करें। सेहत के मामले में आप लकी हैं, लेकिन योग और प्राणायाम करना न भूलें। स्टूडेंट स्टडी में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें, वरना आज कुछ अच्छा होने वाला है जिससे आप रह जाएंगे। हमारा परिवार हमारी असली ताकत है, इससे आपको शाम को समझ में आएगा। व्यापारी लोगों का घरेलू काम में हो सकता है कुछ तकलीफ हो, जिससे व्यापार में भी आप ध्यान न दे पाएं, इसलिए घर में पहले शांति करें, फिर व्यापार पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग ऐशो आराम और कंफर्ट जोन में ज़्यादा ना रहें, वरना बहुत कुछ अलग आपके साथ जो हो सकता था वो नहीं हो पाएगा। एक्स्ट्रा हायरिंग करनी चाहिए। प्रोफेशनल लोगों को अपने काम में जोड़िए, और अगर कोई काम ढंग से नहीं करते तो उन्हें फायर करिए। भविष्य में ये आज का बोल्ड का डिसीजन आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। परिवार संग सामाजिक रूप से किसी की मदद करने का आपको मौका मिलने वाला है। जॉब करने वाले लोगों के
करियर में प्रोग्रेस होगी। मन लगाकर काम करें, जो भी दिक्कत आएगी उसका समाधान भी आप ढूंढ ही लेंगे। वर्क प्लेस पर काम का बोझ न कम होने के कारण आपका तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन काम बांट कर करोगे तो प्रगति जरूर मिलेगी। और कोशिश करें कि घर में जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है उसमें आपको निभाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा घर का माहौल बदलने की कोशिश करिए, वो भी पॉजिटिवली। युवाओं को अपने करियर में आज सोशल मीडिया से बड़ी मदद मिलने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ने वाली है। कन्या राशि, बुद्धि का विकास होगा, आईक्यू और ईक्यू लेवल आपका बेटर होगा। कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। परिवार के मध्य जो भी गलतफहमी थी वो आज बैठकर सॉल्व हो सकती है। ऑफिस में आप अच्छी कंपनी का आनंद उठाएंगे और महत्वपूर्ण अथॉरिटी आपको मिल सकती है। सीनियर आपके काम की तारीफ पीठ पीछे भी करेंगे। आप काम में इतने व्यस्त रहेंगे कि परिवार को जो आपने वादा किया उसे भूल भी जाएंगे। तो इसे बार बार याद करते रहें। अपनी छवि को और मजबूत बनाने की कोशिश करिए। जॉब करने वाले लोगों को एक्टिव होकर काम करना होगा और वाणी का मधुर होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट का स्टडी या करियर से संबंधित किसी समस्या का समाधान बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद या फिर सोशल मीडिया से मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ ऐसी बातें न करें जिस पर पहले भी झगड़े फसाद हो चुके हैं। अगर पार्टनर के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी है उसे समझें और निभाने की पूरी कोशिश करिए। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आप नहीं बरत रहे, लेकिन यात्रा में लापरवाही बरतने वाले इससे बचिए। अपने व्यवसाय के प्रमुख विरोधियों को हल्के में मत लीजिएगा। नई रणनीति तैयार करिए। व्यापारी लोग कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करेंगे, लेकिन इसका हल चुटकी बजाते नहीं मिलेगा। खूब मेहनत और मशक्कत करनी होगी। व्यावसायिक तनाव को अपने परिवार पर हावी मत होने दीजिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट को फैमिली मेंबर्स के साथ फ्यूचर के गोल सेट करने में बड़ी मदद मिलने वाली है। तुला राशि, नए संबंध और नए संपर्क पर ज्यादा विश्वास मत करिएगा। हो सकता है उनमें से कुछ लोग आपको धोखा देने के लिए आए हों। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, कुछ परेशानियों से ही आपके दिन की शुरुआत होगी। इसके पहले से ही आप योग और प्राणायाम कर लीजिए और अपनी तुलना किसी से न करें और ना किसी को पीछे धकेलने के बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। व्यापारी लोग व्यापार में नए तौर तरीके अपनाएं, नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं और खुद टेक्नोलॉजी सीखिए। आपका अनुभव आपके बहुत काम आने वाला है। व्यापारी लोग किसी ग्राहक के तनाव को लेकर बड़े परेशान होने वाले हैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट पर ध्यान न देना नुकसान दे सकता है। समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करिएगा और समय निकालकर फैमिली मेंबर्स को समय दीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपके बजट को बिगाड़ने वाले हैं। वर्क प्लेस पर बॉस के साथ जो भी बातचीत करें वो ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ करें। झूठ बोलना, बातों को छुपाना आपको कहीं न कहीं नुकसान देगा। वही जॉब करने वाले लोग किन्हीं कारण की वजह से आज मन को उदास होने से बचा नहीं पाएंगे। हिम्मत नहीं आ रहे, आज नहीं तो कल आप झंडे गाड़ने वाले हैं। युवा वर्ग वायु की तरह है। आज किसी और को तनाव मत दीजिए और ना ही किसी और का तनाव आप लीजिए। बस अपने हाल में मस्त रहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, कड़ी मेहनत से ही आप मुश्किल से पार पा सकेंगे। सेहत के मामले में हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। भाई बहनों की कंपनी का आनंद लीजिए और आनंद लेते लेते उनकी अच्छी या बुरी कंपनी पर नजर रखिए। स्टूडेंट के लिए दिन एंजॉय भरा है और अपने फील्ड में आप सक्सेस पा ही लेंगे। व्यापार में ग्रोथ लाने के लिए कुछ नयापन लाने की जरूरत है और पुरानी गलतियों से अब सीखने की जरूरत है। व्यापार में प्रॉफिट आपके हाथ लगे, इसके लिए बिस्तर से सुबह उठते अपने डे को डिजाइन करें, फिर वैसे ही चलते रहें। परिवार और ऑफिस में आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा और आपकी ट्रिक आज काम आने वाली है। सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से टैक्स, लोन या कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है उसे हल्के में मत लीजिएगा। वो बड़ा नुकसान आपको आने वाले दिनों में दे सकते हैं। अपने से छोटे लोगों को नैतिक मूल्य और घर की जिम्मेदारी सिखाइए और बार बार उनके काम को रीचेक करते रहें। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम को लेकर कोई नज़दीक यात्रा करनी पड़ सकती है जो ना चाहते हुए भी करनी होगी। जब पता ही है कि यात्रा करनी है तो हंसी खुशी के साथ करिए। जॉब करने वाले लोगों का उनकी टीम के लोगों में से आपको पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इससे आपका इरिटेशन आपको ही नुकसान दे सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट को उनके फील्ड में बेहतर करने और समाज में किसी संस्था के द्वारा कोई बड़ा पुरस्कार या सम्मानित किया जा सकता है। शादीशुदा लोगों को अपनी संतान के साथ वक्त बिताना जरूरी है, ना कि मोबाइल पर ज़्यादा आप अपना वक्त गुजारें। सेहत कल से बेहतर है। परिवार में अगर कोई उदासी का माहौल बना हुआ है तो उसे उत्साहित बनाने के लिए आपको ही अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष का आपकी जिंदगी में क्या महत्व हो सकता है। ये एक मुखी रुद्राक्ष मैंने भी गले में धारण किया हुआ, 1 से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष की माला मेरे गले में है। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का
मुख्य रूप से प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि उनकी पूजा और धारण करने से व्यक्ति को बहुत शांति मिलती है। जब शांति मिलेगी तो सही डिसीजन ले पाएंगे और सही डिसीजन आपको समृद्धि देंगे और समस्याओं से मुक्ति देंगे। व्यक्ति को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। ये रुद्राक्ष पुरुष और महिला कोई भी पहन सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कोई साधु सन्यासी या कोई बड़े बुजुर्ग लोग या जो पूजा पाठी लोग हैं वही पहनते हैं। ये गलत फहमी है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, जॉब करने वाले लोग, बहुत सारे लोग आजकल इसे पहन रहे हैं। आत्मा को संतुलित करते हैं। ये व्यक्ति के मन को शांत और स्थिर बनाते हैं। ये धन और संपत्ति से जुड़े हुए मामलों को हल करने में आपकी मदद करते हैं। ऐसे लोग जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उनका भाग्य उनका साथ देता है। कई बुरे कर्म और बुरे लोगों से ऐसे लोग बच जाते हैं और जो हमारी इमोशनल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उसकी इम्यूनिटी को मजबूत करने में ये आपकी मदद करते हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। थोड़ी राजनीति और नई टेक्नोलॉजी और नए गुर आप भी सीख लीजिए ताकि कहीं हमें कोई षड्यंत्र का शिकार न बना सके। फैमिली मेंबर्स के मध्य प्यार भरी बातें करना आपकी जिम्मेदारी है। एक समय एक साथ भोजन करें और अपनी मन की बात को बातों बातों में शेयर करिए। व्यापारी लोगों को अपने कस्टमर की संख्या को बढ़ाने के लिए कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट करना, बेहतर चिंतन करना, आफ्टर सेल सर्विस करना और उनकी जो अच्छी या बुरी जो भी ख्वाहिश है जिससे फीडबैक बोलते हैं वो लेना चाहिए। कॉर्पोरेट बिजनेस मीटिंग में नए लोगों के साथ जुड़ने का आपको मौका मिलेगा और उनके अनुभव से आपका उत्साह भी बढ़ने वाला है। जॉब करने वाले लोगों को अपनी जिम्मेदारी और काम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने काम के साथ साथ दूसरों के काम में श्रेय भी देना चाहिए। आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो चूकिएगा मत और जिम्मेदारी अगर आपको कोई मिलती है तो उसे निभा पाएंगे या नहीं, इस पर चिंतन करने के बाद अगर आप नहीं निभा पाते तो नो कहना भी आना चाहिए। विरोधियों को कोई मौका न मिले आपकी गलती के कारण, ध्यान रखिएगा। मुश्किल हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती, याद रखिएगा, क्योंकि वो लोग ही उससे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत भी रखते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन, टू डू लिस्ट बनाकर काम करोगे तो सीनियर आपके काम से आज खुश होने वाले हैं। पूर्व में अगर आपके कोई रिलेशन ब्रेकअप या ब्रेकऑफ हो गए थे, वो वापस आपकी जिंदगी से जुड़ना चाहते हैं, सोच समझ के जुड़िएगा। स्टूडेंट के लिए दिन सामान्य है, लेकिन पिछली बातों की वजह से आपको थोड़ा पछतावा हो सकता है। बदन में दर्द परेशान करेगा, इसलिए सुबह और शाम योग और स्ट्रेचिंग करके ही शुरुआत करिए। आइए बात करते हैं मकर राशि की। अपने काम में आज आपको शुभ और लाभ मिलने वाला है और समस्याओं से निजात पाने का इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। व्यापार में पिछले कुछ समय से चल रहे उतार चढ़ाव में आज ठहराव आ जाएगा और आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी। एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके आप आज आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। व्यापारी लोग, व्यापार से रिलेटेड अगर एक्सपर्ट लोगों के संपर्क में आप आ गए, व्यापारिक संगठन के बड़े लोगों से मुलाकात हो गई, उनसे जान पहचान हो गई, तो आपके बहुत सारे काम आज आसान हो सकते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी में प्रोफेशनल अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करिए। जॉब करने वाले लोगों को अपनी काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना चाहिए। ऑफिस के इंटरनल पॉलिटिक्स पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। सिद्ध और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में आज बदलाव दिखेगा और आनंद भी आएगा। किसी बड़ी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो कहीं से कोई आपको रिसोर्स मिल जाएंगे। पारिवारिक माहौल अनुकूल या सुकून भरा बनाने के लिए एक लेजर टाइम व्यतीत करने का आपको टाइम रखना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर परेशान है तो उनके साथ आपको परेशानी को साझा करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। कंपटीशन हेल्दी होगा तो उन्नति मिलेगी। सेहत आपकी कल से बेहतर है। किसी खेल से जुड़िए, आपका एंथुजियाज्म डेवलप होगा और हार्मोन भी बैलेंस हो पाएंगे। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। यात्रा ना के बराबर करें, सावधानी ज्यादा रखें। गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से आपको कोई तकलीफ आ सकती है, लेकिन नए संबंध और नए संपर्क भी आपके बनने वाले हैं और किसी पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए और नाकामयाब लोगों से मिलकर उनकी गलतियों से आप सीख पाएंगे। घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आज दोपहर के बाद आपको मिलने वाली है। इसके लिए पहले से अपने डे को डिजाइन कर लीजिए। व्यापार में यदि पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज है तो आपको अपनी बात को लेकर अड़ियल नहीं रहना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर किसी बात को लेकर आपसे नाराज है तो आप मनाने में एक्सपर्ट बन जाए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट बहुत उत्साहित रहेंगे, लेकिन किसी अशांत को देखकर, अशांत व्यक्ति, अशांत दोस्त को देखकर आप भी थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। युवा वर्ग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भटकाव हो सकता है, ध्यान रखें। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन ना तो अच्छा है ना ही बुरा है, लेकिन अच्छा बनाने के लिए आपको ही कोशिश करनी चाहिए। अपने काम की पकड़ को ढीला मत करेगा और लापरवाही तो बिल्कुल मत करेगा। अगर सीनियर आपको कोई सुझाव देते हैं तो उस पर गौर करिए, फोकस करिए, उन बातों को अनदेखा बिल्कुल नहीं करें।
परिवार की जिम्मेदारी अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे। हर व्यक्ति के लिए संसार में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो उनमें से परिवार या तो सबसे ऊपर है या परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में कुछ नया सोचेंगे लेकिन उसे आज अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। बच्चों और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष आपको केयर करने की जरूरत है। मीन राशि, आज लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से बहस हो सकती है। आज के दिन जितना मौन और शांत रहोगे उतना ही दिन आपका बेहतर रहेगा। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, काफी लंबे समय के बाद आज आपको कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। घर परिवार में खुशी का माहौल बना पाएंगे और एक समय एक साथ भोजन कर पाएंगे और रिलेशन और बेहतर करने और बॉन्डिंग को मजबूत करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अपनी प्रॉब्लम को तब तक शेयर नहीं करें जब तक आपको लग नहीं जाता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, वरना शेयर करने से कुछ नहीं होता है। पार्टनरशिप बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। दिक्कत आने पर अनुभवी लोगों की सलाह लीजिए। व्यापार में सामान्य फल आपको मिल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कोई भी तकलीफ आपको चल रही है तो उसे हल्के में मत लीजिएगा। और आज नए टेंडर और ऑर्डर पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। जॉब करने वाले लोग नई एनर्जी और उत्साह के साथ दोपहर के बाद काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। सिद्ध और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से जॉब में परिवर्तन करने की बजाय अगर आपको कोई तकलीफ चल रही है तो बॉस से आज 1-to-1 बात की जा सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन शारीरिक और मानसिक रूप से कितने मजबूत है इसका चेक आपको खुद करना चाहिए। आप चिंता नहीं चिंतन करोगे तो आपको देखकर लोग भी मोटिवेट होंगे। सोसाइटी में कुछ अलग करके, सोशल काम करके, निस्वार्थ भाव से काम करके आप अपने मान और सम्मान को बढ़ाने वाले हैं। अगर आप किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट करते हैं तो करने से पहले सोचिएगा आप निभा पाएंगे या ऐसे ही झूठा कमिटमेंट आप करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह 2 बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे निष्कपट योग की। किसी भी जन्म कुंडली में 4th हाउस में कोई भी उच्च राशि ग्रह विराजमान हो या स्वग्रह होकर विराजित हो तो निष्कपट योग बनता है। ऐसा व्यक्ति खुद शुद्ध हृदय वाला होता है और गोपनीयता रखता है, पाखंड से दूर रहता है, लेकिन ऐसे लोगों को धोखा देने वाले लोग जरूर मिलते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो गौरी पुत्र श्री गणेश जी को घर के बने हुए 3 मोदक का भोग लगाएं। 11 3 पत्ती वाली दूर्वा, थोड़ा सा गुड़, घी का दीपक और सुपारी के साथ अर्पित करिए। वहीं बैठकर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। आपको हरे मूंग अपने वजन के बराबर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट देने चाहिए। कुछ न कर पाएं तो गौशाला में गाय के लिए हरे चारे की व्यवस्था कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।